मैं डॉक्टर तारिक मतीन, मैं न्यूरो इंटरवेंशन विशेषज्ञ हूँ। न्यूरो इंटरवेंशन एक ऐसी स्पेशलिटी है, हम बड़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। हम प्लम्बर हैं ब्रेन के लिए। दिमाग की नसों, नाड़ियों जो खून की सप्लाई ले जाती है, चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो, उनके अंदर कोई रिसाव हो जाए या उनके अंदर कोई रुकावट आ जाए या उनमें कोई नसों का गुच्छा बन जाए, उनके इलाज को हम करते हैं। इसको एंडोवैस्कुलर तरीके से किया जाता है। एंडोवैस्कुलर मीन्स हम कोई भी ओपन सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करते। इसको फेमोरल आर्टरी, जो ग्रॉइन में एक आर्टरी जिसे हम फेमोरल आर्टरी कहते हैं, या रिस्ट में जिसे हम रेडियल आर्टरी कहते हैं, इसके द्वारा एक नीडल के इंसिजन से, नीडल से डाल के कैथेटर्स और मल्टीपल सिस्टम्स ले जाके हम करते हैं। तो ये मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। एक्यूट स्ट्रोक का मतलब है, जो आप बड़ी कॉमन भाषा में समझते होंगे, लकवा, पक्षाघात, पैरालिटिक अटैक। ये स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक 85% और हेमरेजिक स्ट्रोक 15% होते हैं। इसके में खून की सप्लाई ब्लॉक हो जाए, और हेमरेजिक जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं कि मरीज को ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसमें मरीज खून का रिसाव बाहर की तरफ हो जाए, ये 15% होते हैं। हम इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में मुख्यतः बात करेंगे। जब भी इस्केमिक स्ट्रोक होता है, खून की सप्लाई बंद होती है, ब्रेन के जो टिश्यू होता है वो डेड हो रहा होता है, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको खून नहीं जा पाता, वो डेड हो रहे होते हैं। तो स्ट्रोक इन एवोल्यूशन, अगर हम स्ट्रोक इन एवोल्यूशन को आइडेंटिफाई कर लें और टाइमली इंटरवीन करें, टाइमली इंटरवीन मीन्स उस नस जहाँ खून की सप्लाई नहीं जा पा रही उसको वापस इस्टेब्लिश कर दें, तो हम काफ़ी ब्रेन के हिस्से को बचा पाएंगे। और ब्रेन के हिस्से को अगर हम कोशिकाओं को बचा पाते हैं तो हम पेशेंट की फंक्शनैलिटी को वापस ला पाएंगे। हमने यहाँ तक कि ड्रामेटिक रिजल्ट्स देखे हैं कि पेशेंट की फंक्शनैलिटी टेबल पे वापस आ जाती है जैसे ही हम आर्टरी खोलते हैं। ये प्रोसीजर है, इसे हम कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का प्रोसीजर, इसका मतलब है मैकेनिकली। थ्रोम्बेक्टमी मीन्स क्लॉट को निकालने की प्रक्रिया। तो मैकेनिकली क्लॉट के अंदर जाके निकाला जाए। एक एक्यूट स्ट्रोक में आवश्यक है जहां एक बड़ी वेसल का इन्वॉल्वमेंट हो, बड़ा स्ट्रोक हो। ये भी हमें समझना होगा, जब हम बड़े वेसल का स्ट्रोक की बात करते हैं, जो दिमाग की मुख्यतः बड़ी वेसल है, वो तो होती है 2/3 स्ट्रोक के टोटल वॉल्यूम का। इस्केमिक स्ट्रोक के 2/3 होती है, लेकिन उनसे होने वाली मौत और उनसे होने वाली डिसेबिलिटी वो ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ टोटल स्ट्रोक होती है। तो स्ट्रोक जो बर्डन है उसमें लार्ज वेसल ऑक्लूजन का काफ़ी बड़ा कारण है। पहली तो चीज़ होती है कि स्ट्रोक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते लोग। एक बहुत ही सिंपल सा एक्रोनिम है जिसे हम बी फास्ट कहते हैं या फास्ट भी कह सकते हैं। एफ चेहरे का टेढ़ापन, एफ मतलब फेस, चेहरे का टेढ़ापन होना। ए से आम बाजू की वीकनेस होना। एस स्पीच में तुतलापन या स्पीच रुक जाना। और टाइम, जितने टाइम में हुआ उस टाइम का आइडेंटिफाई करना। ये फास्ट एक सिंपल सा एक्रोनिम है जिससे हम 60 से 70% स्ट्रोक को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कोई भी शरीर के अंदर सडन सी चीज़ होना और नेगेटिव चीज़ होना, मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं अपना हाथ हिला रहा था, अब नहीं हिला पा रहा हूँ, नेगेटिव सडनली हुआ। मैं बोल रहा था, बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं चल रहा था, चल नहीं पा रहा हूँ। सुन रहा था, सुन नहीं पा रहा हूँ। सडनली अगर सडन कोई नेगेटिव चीज़ बॉडी के अंदर होती है तो हम 99% चांस है कि हम एक वैस्कुलर इवेंट जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं उसको देख रहे हैं, और इमीडिएटली एक स्ट्रोक रेडी सेंटर, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक यूनिट में मरीज़ को ले जाना बहुत ही आवश्यक है। अगर जब इवोल्यूशन में है, इवोल्यूशन मतलब स्ट्रोक अभी बढ़ रहा है, इसी टाइम पे अगर आपने इंटरवीन कर दिया तो हम स्ट्रोक को रिवर्स कर पाएंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अगर इसके बाद अगर हम कहते हैं तो हमारे पास रिहैबिलिटेशन थेरेपी के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है। इसका 6 घंटे तक क्लास 1 एविडेंस है, मीन्स आपको 6 घंटे तक अगर मरीज़ की बड़ी नस का स्ट्रोक है तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की प्रक्रिया को करना चाहिए। ये बिल्कुल ज़रूरी है। कुछ केसेस में ये 24 घंटे तक वो MRI या परफ्यूजन स्कैन में डिटेक्ट होते हैं, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि ब्रेन के टिश्यू अभी भी इंटैक्ट है। समय गुजर गया है लेकिन अभी भी इंटैक्ट है। अगर हम नस खोल देंगे तो मरीज़ को फ़ायदा होगा। उन केसेस में, ये बड़े सेलेक्टेड केसेस में उठाया जाता है, 24 घंटे तक करते हैं।